अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आइसोटोप्स एंड आइसोबार। तो आज के लेक्चर में हम आइसोटोप और आइसोबार के बारे में डिफरेंस जानेंगे और इनके मुताल्लिक हम एग्जांपल्स पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आइसोटोप्स की डेफिनेशन लिख लेता हूं। तो आइसोटोप्स हम किसे कहते हैं, इसको हम इस तरह डिफाइन करते हैं। Atoms of the same element having same atomic numbers but different mass numbers are called आइसोटोप्स। आइसोटोप्स एक एलिमेंट के ऐसे एटम्स को कहते हैं जिनका एटॉमिक नंबर एक जैसा हो मगर उनका मास नंबर जो है वो एक दूसरे से डिफरेंट हो। तो ऐसे स्पीशीज को हम क्या कहते हैं, आइसोटोप्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं हाइड्रोजन हैज 3 आइसोटोप्स। हाइड्रोजन जो है द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल, इसके 3 आइसोटोप्स है। कौन कौन से, यहां पे मैं लिख लेता हूं। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स है। नंबर 1 जो है उसको हम कहते हैं प्रूटियम। प्रूटियम हाइड्रोजन का वो आइसोटोप है जिसके न्यूक्लियस में सिर्फ एक प्रोटॉन है और इसके आउटर मोस्ट शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है। तो इसका एटॉमिक नंबर जो है, जो कि नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इन एन एटम है, वो एक है, क्योंकि प्रूटियम में सिर्फ एक प्रोटॉन और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, लिहाजा इसका एटॉमिक नंबर 1 है। जबकि इसका एटॉमिक मास जो है, जिसको हम मास नंबर भी कहते हैं, जो कि नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन के बराबर होता है। क्योंकि प्रूटियम में न्यूट्रॉन नहीं है, सिर्फ एक प्रोटॉन है, लिहाजा इसका मास नंबर और एटॉमिक नंबर दोनों क्या है, दोनों एक है। अब हाइड्रोजन का जो दूसरा आइसोटोप है उसका नाम है ड्यूटेरियम। ड्यूटेरियम हाइड्रोजन का वो आइसोटोप है जिसके न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन है और एक न्यूट्रॉन है, जबकि इसके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। अब जैसा कि आपको पता है कि एटॉमिक नंबर इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन, सो प्रूटियम के न्यूक्लियस में सिर्फ एक प्रोटॉन है और ड्यूटेरियम के न्यूक्लियस में भी एक प्रोटॉन है, लिहाजा ड्यूटेरियम का जो एटॉमिक नंबर है वो भी एक है, क्योंकि इसके न्यूक्लियस में सिर्फ एक प्रोटॉन है। जबकि इसका एटॉमिक मास जो है वो विच इज सम ऑफ द प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, इसमें एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन है, लिहाजा इसका एटॉमिक मास 2 है। अब यहां पे हम देख सकते हैं कि ड्यूटेरियम और प्रूटियम दोनों का एटॉमिक नंबर 1 है और जिन एटम्स का एटॉमिक नंबर 1 होता है वो सेम एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, लिहाजा ये दोनों हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट करते हैं। जबकि इन दोनों का एटॉमिक मास डिफरेंट है, लिहाजा ये हाइड्रोजन के आइसोटोप्स को रिप्रेजेंट करते हैं। हाइड्रोजन का जो तीसरा आइसोटोप है उसका नाम है ट्रिटियम। ट्रिटियम हाइड्रोजन का वो आइसोटोप है जिसके न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन जबकि 2 न्यूट्रॉन है और इसके बैरूनी शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। अब यहां पे हम देख सकते हैं कि ट्रिटियम के न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन है, लिहाजा ट्रिटियम का एटॉमिक नंबर क्या हो गया, द नंबर ऑफ प्रोटॉन इज 1। जबकि ट्रिटियम का एटॉमिक मास जो है, जिसको हम मास नंबर भी कहते हैं,
विच इज सम ऑफ द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। एक प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन है, लिहाजा इसका एटॉमिक मास क्या है? इसका एटॉमिक मास 3 है। तो यहां पे हम देख सकते हैं प्रोटियम हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट करता है, ड्यूट्रियम हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट करता है, ट्रिटियम हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि इन तीनों का एटॉमिक नंबर 1 है और जिस एटम का एटॉमिक नंबर 1 हो तो वो हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट करता है। ये तीनों हाइड्रोजन है, लेकिन इसका एटॉमिक मास 1 है, इसका 2 है और इसका 3 है। क्योंकि इनका एटॉमिक नंबर सेम है बट मास नंबर डिफरेंट है, लिहाजा ये तीनों जो है एक दूसरे के आइसोटोप्स हैं। एटम्स, ऐसे एटम्स जो कि सेम एलिमेंट से बिलोंग करते हो लेकिन जिनका मास नंबर डिफरेंट हो, एटम्स को हम क्या कहते हैं? ऐसे एटम्स को हम आइसोटोप्स कहते हैं। अच्छा, अब अदर एग्जाम्पल्स के तौर पर हम दे सकते हैं कार्बन के आइसोटोप्स। सिमिलरली कार्बन जो है उसका एटॉमिक नंबर 6 है। कार्बन का एक आइसोटोप है जिसको हम स्टैंडर्ड के तौर पर रिलेटिव एटॉमिक मास में रिप्रेजेंट करते हैं, जिसका एटॉमिक मास जो है वो क्या है? 12 है। ये कार्बन का एक आइसोटोप है, जबकि कार्बन का एक दूसरा आइसोटोप है जिसका एटॉमिक नंबर 6 है लेकिन उसका मास नंबर 13 है। इसका मतलब है कि कार्बन 12 के मुकाबले में कार्बन 13 में 1 न्यूट्रॉन ज्यादा है, क्योंकि न्यूट्रॉन के इंक्रीज या डिक्रीज से एटॉमिक नंबर पे असर नहीं पड़ता लेकिन एटॉमिक मास पे असर पड़ता है। तो इसका एटॉमिक मास कार्बन 12 से 1 यूनिट ज्यादा है। इसी तरह कार्बन का एक और आइसोटोप है जो कि बहुत कम है नेचर में, वो कार्बन 14 कहलाता है। अब यहां पे हम देख सकते हैं कि कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14 ये तीनों कार्बन है। क्यों? क्योंकि इन तीनों का एटॉमिक नंबर जो है वो कार्बन वाला है, 6 है। तो ये तीनों कार्बन के एटम्स को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन इन तीनों का मास नंबर एक दूसरे से डिफरेंट है, लिहाजा ये तीनों एक दूसरे के क्या है? आइसोटोप्स है। तो हम कह सकते हैं कि एटम्स of the same element having same atomic number but different mass number are called isotopes। अच्छा, यहां पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आप लोगों को बताता चलूं कि isotopes have similar chemical properties but different physical properties। ये बात बहुत अहम है, क्योंकि आइसोटोप्स के एटॉमिक नंबर सेम होते हैं और हमें पता है, हमने पिछली लेक्चर्स में भी इसको डिस्कस किया है कि केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑल द एलिमेंट्स डिपेंड्स ऑन देयर एटॉमिक नंबर। क्योंकि आइसोटोप्स के एटॉमिक नंबर सेम होते हैं, लिहाजा इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है। प्रोटियम वही रिएक्शंस करेंगे जो ड्यूट्रियम करेगा, जो ट्रिटियम करेगा, बिकॉज ये तीनों जो है वो कार्बन को रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड्स ऑन एटॉमिक मासेस और इन तीनों का एटॉमिक मास डिफरेंट है। इसी तरह इन तीनों का एटॉमिक मास डिफरेंट है, लिहाजा आइसोटोप्स के केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होते हैं लेकिन इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट आइसोबार्स। आइसोबार्स क्या है? तो पहले हम अब आइसोबार्स को डिस्कस करते हैं। आइसोबार्स को हम इस तरह डिस्कस करते हैं, एटम्स ऑफ different elements having same mass number but different atomic numbers are called आइसोबार्स। आइसोबार्स क्या होते हैं? वो डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स होते हैं। एक डिफरेंस तो ये हो गया कि आइसोबार्स आर एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग सेम मास नंबर। इनका मास नंबर एक जैसा होता है और इनका एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है। तो
atoms of different elements having same mass number but different atomic number are called isobars. isobar isotopes के opposite है बिल्कुल. अब फॉर एग्जाम्पल यहां पे हम एग्जाम्पल्स देते हैं आइसोबार्स के. सल्फर जो है हमें पता है कि सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 है. दुनिया में एबंडेंटली मौजूद है जो सल्फर, उसका एटॉमिक मास जो है वो 32 है. लेकिन सल्फर का एक आइसोटोप ऐसा है जिसका एटॉमिक मास 40 है. ठीक है, सल्फर का एक आइसोटोप है जिसका एटॉमिक मास 40 है. इसी तरह क्लोरीन जो है, नॉर्मली हमें जो क्लोरीन मिलता है, जो एबंडेंटली मिलता है, उसका एटॉमिक मास 35 है. लेकिन क्लोरीन का एक रेयर आइसोटोप है जिसका एटॉमिक मास 40 है. अब ये दोनों जो है डिफरेंट एलिमेंट्स के डिफरेंट एटम्स को रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि इनका एटॉमिक नंबर जो है वो डिफरेंट है, लेकिन इन दोनों का एटॉमिक मास सेम है. लिहाजा ये दोनों एक दूसरे के क्या है, आइसोबार्स है. इसी तरह आर्गन नोबेल गैसेस का एक मेंबर है. इसका एटॉमिक नंबर 18 है और इसका एक आइसोटोप है जिसका एटॉमिक नंबर जो एटॉमिक मास जो है वो 40 है. ये तीनों आपस में आइसोबार्स है. इसी तरह पोटाशियम का एटॉमिक नंबर 19 है और पोटाशियम का एक बहुत ही अहम आइसोटोप है जो कैंसर ट्रीटमेंट में इस्तेमाल होता है, जो रेडियोथेरेपी में इस्तेमाल होता है. उसका एटॉमिक मास जो है वो 40 है. तो इन चारों के अगर हम देख ले तो इनके एटॉमिक नंबर डिफरेंट है लेकिन एटॉमिक मासेस सेम है. लिहाजा ये चारों एक दूसरे के क्या है, आइसोबार्स है. इसी तरह कैल्शियम का एक आइसोटोप है जिसका मास जो है वो 40 है. तो ये पांचों जो है मुख्तलिफ एलिमेंट्स के एटम्स को रिप्रेजेंट करते हैं लेकिन इन पांचों का एटॉमिक मास जो है वो 40 है. लिहाजा यहाँ पे डेफिनेशन में हमने लिखा है कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, ये डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स है, हैविंग सेम एटॉमिक मास, तमाम का एटॉमिक मास सेम है बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर इनके डिफरेंट है. तो ये एक दूसरे के क्या है, आइसोबार्स है. अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है और वो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि चूंकि आइसोबार्स के एटॉमिक नंबर एक दूसरे से डिफरेंट है, लिहाजा यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि आइसोबार्स हैव डिफरेंट केमिकल properties. केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड्स ऑन एटॉमिक नंबर. इनका एटॉमिक नंबर एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट है, लिहाजा इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं बट सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज. तो इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है वो एक दूसरे से कदरे मुश्तरक होती है. क्योंकि इनका एटॉमिक नंबर डिफरेंट है तो इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है और इनका एटॉमिक मास जो है वो सेम है तो इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज थोड़ी बहुत सेम होती है. क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड्स ऑन एटॉमिक नंबर्स एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड्स ऑन एटॉमिक masses. So this was all about the difference between isotopes and isobar. If you have any question you can ask your question in comment. Thank you for watching this video.